वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। मैंने लास्ट 2 सीरीज करी जहां पर हमने मून इन डिफरेंट हाउसेस एंड मार्स इन डिफरेंट हाउसेस के बारे में एनालिसिस किए। आप लोगों का बहुत एप्रिसिएशन मिला, अच्छे सब्सक्राइबर जुड़े हमारे साथ, लेकिन साथ ही साथ मैंने कई लोगों के मैसेजेस मिले और फ़ोन आए कि मैम आप जो बता रही हैं डिफरेंट हाउसेस में, हम इसे देखें कैसे कि मंगल कौन से घर में है या मून कौन से घर में है। इनफैक्ट वो जो एनालिसिस था उसके बेस के ऊपर रिवर्स चल रहे थे कि क्या हमारा मून यहाँ पे है, इसको हम ये तो मुझे लगा शायद मैंने ये एज्यूम कर लिया कि सबको हाउसेस के बारे में मालूम है, राशि के माले में मालूम है और प्लैनेट्स के बारे में सब मालूम है और एक स्टेप आगे बढ़। तो मैं आज शुरू से करती हुई ये इस बारे में स्टार्ट करती हुई कि हम किसी भी चार्ट, अगर आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो एक इस तरह से कुंडली बनी होती है जिसके अंदर 12 खाने होते हैं, जिसकी मैं अभी एक एक करके आप सबके साथ उसको डिस्कस करती हूँ कि हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं। ये चार्ट सबको मालूम है, सबको सामने जिनके पास भी है अपने जन्मपत्रियाँ बनी हुई या कंप्यूटर से भी आजकल कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं या ऐसे ऐप्स हैं जहां से आप बना सकते हैं। जब इस तरह का चार्ट है, इनमें कोई ना कोई एक नंबर लिखा होता है, लेकिन हम उस नंबर की बात में बात करेंगे। अगर हम सिंपल बिना नंबर के ये बात करते हैं तो आपको ये समझना है जो ये फर्स्ट हमारा स्क्वायर है, ये पहला घर है। इसमें नंबर कोई भी लिखा हुआ हो, 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो, जो नंबर है वो आपकी राशि बताता है, घर के बारे में नहीं बताता। घर आपका ये फिक्स है कि ये जो है ये पहला घर है। उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां एंड 12वां। आप फिर से चेक करेंगे, अपने चार्ट को सामने रखेंगे, फिर देखना शुरू करेंगे कि जैसे हमने पहले बात करी कि मून आपका 12वें घर में है, इसका मतलब मून आपका यहाँ पे होगा। नंबर कोई भी हो सकता है। मैं बार बार आपसे इस बात का ध्यान, कंफ्यूज नहीं होएंगे नंबर के साथ कि यहाँ पे मैडम नंबर 2 लिखा था, आपने पहला घर बताया। ये हाउस आपका फिक्स रहेगा हमेशा। ये पहला फर्स्ट हाउस ही है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। अब हम जो इसके अंदर नंबर लिखते हैं वो होता है कि जो पहला घर है उसे साथ ही साथ हम लग्न भी कहते हैं कि आपके बर्थ के समय राइजिंग साइन क्या था। मैं उस राइजिंग साइन कैसे निकालते हैं, उसका क्या मतलब है, उस डिटेल में नहीं जा रही, वो बहुत टेक्निकल। आजकल आपके पास डिफरेंट ऐप्स हैं जो आपको बता देती हैं कि आपका लग्न क्या है। अगर हम ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे लिखूँ 4 नंबर, इसका मतलब मेरा जो लगन है वो कैंसर है। इसलिए मुझे अब इससे पहले आपको एक चीज़, आपको मालूम है कि हमारी 10-12 राशियाँ भी हैं। जैसे 12 घर हैं ऐसे ही 12 राशियां हैं जिनको हम नंबर से भी डिफाइन करते हैं। अगर मैं कहूँ 1 तो इसका मतलब ये मेरी एरीज राशि हुई। अगर मैं बोल रही हूँ 2 इसका मतलब ये हुआ टॉरस। एरीज को आप हिंदी में मेष भी कहते हैं। ऐसे ही 2 नंबर को टॉरस या वृषभ। 3 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी जैमिनी या मिथुन। 4 नंबर जो है वो कैंसर या कर्क राशि। तो हर नंबर, अगर ये नंबर 4 यहाँ लिखा है, इसका मतलब जो उसका पहला घर है या लगन है वो 4 नंबर कैंसर है। 5 नंबर अगर हम बात करते हैं तो वो आपका लियो या सिंह राशि है। अगर हम 6 नंबर की बात करते हैं तो उसे हम वर्गो या कन्या राशि कहते हैं। 7 नंबर की बात करते हैं तो उसे हम लिब्रा या तुला राशि। 8 नंबर की बात करते हैं तो आपकी स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि। 9 नंबर अगर हम लिख रहे हैं
तो वो सेगिटेरियस या धनु राशि, और 10 नंबर अगर हम लिख रहे हैं तो वो कैप्रिकॉन या मकर राशि। 11 नंबर आपका जो है इक्वेरियस या कुंभ राशि, और अंत में 12 नंबर जो है वो आपके पाइसिस या मीन राशि। तो हर नंबर का एक राशि है जो फिक्स है 1 से लेके 12। अब अगर हमने इस घर में 4 लिखा तो हम इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये चलेंगे, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, ये 10, यहाँ पे 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3। तो हमने हर हाउस के अंदर एक राशि लिख दी, मतलब हमारे हाउसेस फिक्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। और अब ये राशि उस घर में कौन सी है वो भी हमने फिक्स कर दी कि ये लगन मेरा जो है 4 नंबर है। इसी तरह से अब दूसरे घर में जो है मेरी सिंह राशि है, तीसरे घर में वर्गो राशि है, चौथे घर में तुला राशि है, 5वें घर में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, ऐसे ही छठे घर में धनु या सेगिटेरियस राशि है। इस तरह से आप अपना हाउसेस एंड राशिस को डिफाइन करते हैं। अब 12 आपके पास हाउस हैं, 12 आपके पास राशियां हैं। 9 आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपके 9 प्लैनेट्स हैं, जो कि आप सबको पता है, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न एंड देन राहु एंड केतु शैडोई प्लैनेट्स। इन 9 ग्रहों को लेके हम उनकी प्लेसमेंट अलग अलग घर में उस आपके बर्थ के समय उनकी क्या डिग्रीज हैं, वो किस राशि में ट्रैवल कर रहे हैं, उस बेस के ऊपर उनका हाउस डिफाइन होता है। जैसे हमने अगर बात करी कि मंगल 12वें घर में है, इसका मतलब मंगल उस समय जो है मिथुन राशि में ट्रैवल कर रहा था इस चार्ट के हिसाब से, तो हमने ये लिखा मार्स यहाँ पर है। तो मार्स की प्लेसमेंट जब इस घर में हुई तो वो आपकी 12वें घर की मानी गई। इसी तरह मार्स अगर पहले घर में है तो आप ये असेंडेंट में है तो फर्स्ट हाउस है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेकंड हाउस में, यहाँ थर्ड हाउस में, यहाँ फोर्थ में, यहाँ फिफ्थ में, यहाँ सिक्स्थ में। तो इस तरह से आपके पास इस एपिसोड में हमने क्या 3 चीज़ें चेक करी कि हाउसेस कैसे माने देखते हैं हम, राशिस कैसे प्लेस्ड होती हैं, और प्लैनेट्स जो है 9 वो कहाँ पे होते हैं, और किस नंबर से कौन सी राशि को डिफाइन किया जाता है। आप इस चीज़ को अच्छे से देख के समझ लें तो आपको अपना चार्ट देखने में बहुत आसानी होगी। अभी हम जो बात करते हैं वो सिंपल बात करते हैं कि एक ही प्लैनेट की। ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक घर के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी प्लैनेट हो सकते हैं, उसके डिपेंड करते हुए आपकी बाकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो डिफ़र करेंगी और फ़र्क आएगी। हर राशि और प्लैनेट किसी ना किसी राशि में उच्च का होता है, कहीं नीच का होता है, कुछ उसकी डिग्रीज होती हैं। हम एक एक चीज़ को हर एपिसोड में थोड़ा थोड़ा लेते हुए आगे तक जाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे कि कोई भी प्लैनेट को, जो बाकी हमारे प्लैनेट्स बचे हुए हैं वो डिफरेंट हाउसेस में होंगे तो उनका क्या मतलब होता है। आशा है उन अपने व्यूअर्स का जिनको ये एक प्रॉब्लम आ रही थी कि हम इस चीज़ को कैसे समझें कि हमारा कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, उन्हें मैं इसे समझा सकी हूँ। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या कहीं पे आपको फिर भी मुश्किल आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।